अगर राम के अस्तित्व पर सवाल उठाओगे, अगर हमारे आत्मसम्मान, स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, संस्कृति, सनातन और भारत के बहन बेटियों पर सवाल उठाओगे तो महाराज हलक में हाथ डालकर कलेजा खींचा जाएगा। जय जय श्री राम। जान लीजिए, अगर मुगलिया सल्तनत को दिमाग में बैठा करके अयोध्या आओगे तो सीधा रे ले जाओगे। ये बाबर की धरती नहीं है, यहाँ बाबर का अस्तित्व नहीं चलेगा, यहाँ राम का अस्तित्व चलेगा। और जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। जिन्होंने भगवान राम के रथ यात्रा को रोका वो बिहार में चक्की पीसे। और देखा जाए जिन्होंने कार सेवकों पर धड़ाधड़ गोलियां चलवाई उनकी अंत में क्या स्थिति हुई किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह जब आया था कि होगा उद्घाटन होगा राम मंदिर का, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम बम ब्लास्ट करवा देंगे, हम उद्घाटन नहीं होने देंगे, रामलला को फिर से वहां पे आने नहीं देंगे। इतनी हिम्मत इन लोग की बढ़ कैसे जाती है? उनके बाप के अंदर अगर क्षमता हो महाराज एक ईंट हिला करके दिखा दे, और बम से उड़ाने की बात तो दूर है। महाराज सनातनियों का जन सैलाब जब तुम्हारे ऊपर टूटेगा तो फारहा हो जाइबा। हर हर महादेव। मेरा सीधा सा सिद्धांत है, शांति दूतों के लिए भी आपके माध्यम से बता दे रहा हूं। अगर कलाम बन करके रहोगे तो देश के सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर बिठाए जाओगे, और अगर कसाब की नीतियों पर चलोगे तो महाराज सीधा रे ले जाओगे। चंद कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको प्यार से निमंत्रण जाता है और बुलावा आता है कि आप अयोध्या के प्रतिष्ठा समारोह में आइए, और वो निमंत्रण को ठुकरा देते हैं। अल्लाह सुना विपक्ष वालों, कान खोल कर अब सुन लो, तुम्हारी कलाई खोलने के लिए हम आ गए हैं। इस वक्त हम लोग अयोध्या में मौजूद हैं। राम मंदिर को लेके पूरा अयोध्या राम में जहां एक तरफ हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो लगातार टिप्पणियां की जा रही है, लगातार राम जी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और कुछ लोग इस हद तक गिर गए हैं कि उनको निमंत्रण तक मिलता है तो वो ठुकरा देते हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए मोहित जी मौजूद है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। जी बहुत बहुत आभार, और अयोध्या की धरती पर आपका स्वागत है। जय श्री राम। जिस तरीके से विपक्ष वाले लगातार राम मंदिर और राम जी पर सवाल उठा रहे हैं, उनको क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म के संस्कृति और सनातन धर्म के प्रभुत्व के गरिमा के नींव के स्तंभों को मजबूत करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अस्तित्व पर जो भी पार्टी, पक्ष या विपक्ष उनके अस्तित्व पर सवाल उठाएगा महाराज नाश हो जाएगा। ये जान लीजिए, ये साधारण नहीं है। जो चर अचर चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता को अपने अंदर समाहित रखते हैं, आप उन पर सवाल उठाओगे। और इतिहास के पन्नों को उठा करके देखिए, जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया महाराज 200 पे लड़ रहे थे, 20 पे आ गए। जिन्होंने भगवान राम के रथ यात्रा को रोका वो बिहार में चक्की पीसे। और देखा जाए जिन्होंने कार सेवकों पर धड़ाधड़ गोलियां चलवाई उनकी अंत में क्या स्थिति हुई किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। तो राम के अस्तित्व पर सवाल मत उठाइए, अपने अस्तित्व पर सवाल उठाइए, अंदर झांक कर देखिए क्या स्थिति है इस समय। बार बार ये लोग धर्म और सनातन और फिर राम जी को ही टारगेट क्यों करते? जहां एक तरफ सनातनियों का प्रेम देखने को मिलता है और दूसरी तरफ ये लोग हमेशा नफरत फैलाते हैं। देखिए, कारण ये है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये सरकार को टारगेट करे अलग बात है, सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीश को टारगेट करे अलग बात है, लेकिन जब ये राम को टारगेट करते हैं तो इन जैसे विपक्षियों के सीने पर मूंग दलने का कार्य हम जैसे सनातनी करते हैं। जय जय श्री राम। और ये जारी रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। हमारा सोशल मीडिया से लेकर के धरातल तक रेलाई बराबर जारी रहेगी। जारी रेलाई करेंगे, भविष्य में भी करेंगे। अगर राम के अस्तित्व पर सवाल उठाओगे, अगर हमारे आत्मसम्मान, स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, संस्कृति, सनातन और भारत के बहन बेटियों पर सवाल उठाओगे तो महाराज हलक में हाथ डालकर कलेजा खींचा जाएगा। जय जय श्री राम। जान लीजिए, वो चाहे कोई भी हो। आप अयोध्या की नगरी से बिल्कुल ललकार रहे हैं इन्हें। ललकार नहीं रहे, दहाड़ रहे हैं सीधे। बिल्कुल अयोध्या की नगरी नहीं महाराज, पाकिस्तान में चलो, हम भी चलते हैं, आप भी चलो, वहां भी दहाड़ेंगे। इस्लामाबाद में भी दहाड़ेंगे, शाहीन बाग में दहाड़ कर आए हैं, जंतर मंतर पर दहाड़ कर आए हैं। पाकिस्तान की बात करें, वो पाकिस्तानी कहते हैं कि अयोध्या में मस्जिद को गिरा के राम मंदिर बनाया जा रहा है और वहाँ के जो मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं उन पे लानत है। उनके बाप के अंदर दम है राम मंदिर पर सवाल उठाने के लिए। यहाँ भी बैठे कुछ लोग बता रहे थे कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बताते रहेंगे कि वहां पर क्या थी,
बाबरी मस्जिद थी। ए महाराज, ये उमर, शेख बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन तुगलक का देश नहीं है महाराज। ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये महाराणा प्रताप का देश है, ये पृथ्वीराज चौहान का देश है। और महाराज, अगर मुगलिया सल्तनत को दिमाग में बैठा करके अयोध्या आओगे तो सीधा ले जाओगे। ये बाबर की धरती नहीं है, यहाँ बाबर का अस्तित्व नहीं चलेगा, यहाँ राम का अस्तित्व चलेगा, और जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। क्या बात करते हैं आप? अयोध्या तो राम जी का जन्मभूमि है ही है। हाँ, राम जी का जन्मभूमि है, और सनातनियों के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है महाराज, जहाँ पर आप खड़े हैं राम की पैड़ी है, यहाँ पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम खेले खाए बड़े हुए हैं। क्या कहने की आवश्यकता। देखिए, हम किसी को ऐसे परेशान नहीं करते, हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर हम जैसे सनातनियों को कोई छेड़ने आएगा तो महाराज उसे छोड़ते नहीं। अच्छा, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह जब आया था कि होगा, उद्घाटन होगा राम मंदिर का, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम बम ब्लास्ट करवा देंगे, हम उद्घाटन नहीं होने देंगे, रामलला को फिर से वहां पे आने नहीं देंगे। इतनी हिम्मत इन लोग की बढ़ कैसे जाती है? उनके बाप के अंदर, ज्यादा नहीं कहेंगे, अपनी पूरी ताकत लगा ले, उनके बाप के अंदर अगर क्षमता हो महाराज, एक ईंट हिला करके दिखा दे, और बम से उड़ाने की बात तो दूर है महाराज। सनातनियों का जन सैलाब जब तुम्हारे ऊपर टूटेगा तो फारहा हो जाइबा। हर हर महादेव। हमारे उत्तर प्रदेश में एक कहावत है कि जब धान उसाया जाता है तो फारहा निकल जाते हैं, वैसे फारहा हो जाएंगे। सनातनियों के जन सैलाब को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और सनातनियों के आक्रोश को बर्दाश्त करने की तुम्हारे बाप के अंदर क्षमता नहीं है। तुम्हारे अंदर क्या बात कही। चंद कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको प्यार से निमंत्रण जाता है और बुलावा आता है कि आप अयोध्या के प्रतिष्ठा समारोह में आइए, और वो निमंत्रण को ठुकरा देते। आइए, कार सेवकों पर धड़ाधड़ गोलियां चलवाएंगे, कब्रिस्तान की बाउंड्री कराएंगे, हज जाने वाले यात्रियों को पैसा भिजवाएंगे, अमरनाथ यात्रा पर टैक्स लगाएंगे, और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाएंगे, फिर बाद में चिल्लाएंगे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लल्ला सुनो विपक्ष वालों, कान खोल कर अब सुन लो, तुम्हारी कलाई खोलने के लिए हम आ गए हैं। रामलला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाए हैं, तारीख भी बताए हैं, न्योता भी भिजवाए हैं, लेकिन विपक्ष वाले नहीं आए। आप बताओ महाराज, ये क्यों नहीं आए हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? ये नहीं आएंगे जिनके बाप दादा कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाए हैं। ए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन मंदिर पर वही आ पाएगा जिसके हृदय में ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, विकार, छल, प्रपंच, प्रमाद न भरा हो। निर्मल मन जन सोई में पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ईश्वर कभी उसे पसंद नहीं करते हैं जिसके अंदर ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, विकार होता है। और इनकी बात क्या कही जाए, हो कांग्रेस वालों की बात क्या कही जाए महाराज। आज कुछ लोग कह रहे शंकराचार्य नाराज हैं, तेरी ऐसी तैसी। शंकराचार्यों को जेल में डालने वाले आज शंकराचार्य के रुष्ट होने का दंभ भर रहे हैं। शंकराचार्यों पर लाठीचार्ज करवाने वाले आज निमंत्रण मांग रहे हैं। कार सेवकों पर गोलियां चलवाने वाले आज निमंत्रण मांग रहे हैं। मोहित जी, कहीं ना कहीं शंकराचार्य लोग नहीं आ रहे हैं, तो ये एक नाराजगी का विषय चारों तरफ बन रहा, और लोग आग्रह कर रहे हैं कि उन चारों शंकराचार्य को यहाँ आना चाहिए। इतना बड़ा समारोह है। कौन से शंकराचार्य जी नाराज है? ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य, श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य, शारदा मठ के शंकराचार्य, अगर देखा जाए द्वारिका पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद जी नाराज हैं, या अगर देखा जाए तो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी हैं, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी नाराज हैं, या भारती जी नाराज हैं, सदानंद महाराज नाराज हैं। मुझे लगता है कि कोई भी शंकराचार्य अगर पूर्णतया समर्थन नहीं कर रहा है तो राम मंदिर का विरोध कोई भी नहीं कर रहा है, और जहां विरोध नहीं है वो कार्य डंके की चोट पर करना चाहिए। शंकराचार्य जी भारत देश के गौरव हैं, समस्त शंकराचार्यों का सम्मान रहेगा। आदिकाल से था, वर्तमान में है, भविष्य में भी रहेगा। लेकिन अगर तुष्टीकरण के तहत कुछ वामपंथी मीडिया वाले, कुछ नेता, कुछ मंत्री, कुछ सांसद, कुछ विधायक अगर अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, जो सत्ता में है भी नहीं, तो महाराज तुम्हें रोटियां हम नहीं सेकने देंगे। क्योंकि जिन्होंने ना वेद पढ़ा, देखिए, ना वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, ना पुराण पढ़ा, ना इतिहास पढ़ा, ना उपनिषद पढ़ा, वो शंकराचार्यों पर ज्ञान देंगे। अरे महाराज, पहले जाओ पढ़ो तब ज्ञान दो, ज्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं, कोई सुनवे नहीं करेगा। अयोध्या धाम से भगवान श्री राम के लिए एक बार कुछ लाइन हो जाए। देखिए, एनर्जी से आप बोल रहे हैं। देखिए, राम के लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।
राम में पूरी सृष्टि समाई हुई है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम साधारण नहीं है, चराचर चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता को अपने अंदर समाहित रखने वाला वो परमाध्यक्ष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अखिलेश्वर जगत नियंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कर्तुम कर्तुम सर्वथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान कौशल्य आह्लाद करता दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बताया है कि जब आवश्यकता पड़े तो मर्यादा में रहो, लेकिन जब कोई मर्यादा छोड़ दे तो महाराज बाण निकाल करके सत्यानाश करो। जय जय। हाँ भाई, सीधा सा सिद्धांत है। तो अगर सही तरीके से रहोगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ये वो भारत देश है जहाँ मुस्लिमों का कोई विरोधी नहीं है, यहाँ कोई कलाम विरोधी नहीं है। मेरा सीधा सा सिद्धांत है, शांति दूतों के लिए भी आपके माध्यम से बता दे रहा हूं, अगर कलाम बन करके रहोगे तो देश के सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर बिठाए जाओगे, और अगर कसाब की नीतियों पर चलोगे तो महाराज सीधा ले जाओगे। जय जय श्री राम। यहाँ ओसामा बिन लादेन अजमल कसाब अफजल गुरु याकूब मेमन की नीति नहीं चलेगी, यहाँ राम की नीति चलेगी, कृष्ण की नीति चलेगी, सनातनियों की नीति चलेगी, हिंदुत्व की नीति चलेगी, और हिंदुत्व की नीति से जो सहमत होगा वही इस देश में रहेगा, अन्यथा विकल्प बहुत है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ से मोहित जी साफ तौर पे ये दहाड़ रहे कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हालांकि खुशी इनके चेहरे पे देखने को मिल रही है और सारे अयोध्या में देखने को मिल रही है। आप इनकी बातों से कितने सहमत है कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।